और बेहतर रूप में पढ़िए, बस यही पर्पज है। किशोरावस्था को समझते एडोलसेंस, ठीक है। देखो कहते हैं ना तूफान, कहोगे ये क्या लिख रहे हो सर आप, तूफान काहे लिख रहे हो? भैया स्टेनली हॉल मनोवैज्ञानिक हुए, कहते किशोरावस्था तूफान संघर्षों का समय है। अरे आप अपना किशोरावस्था याद करिए, सभी लोग चलिए याद करिए, सभी लोग अपना किशोरावस्था याद करिए, 12 से 18 के बीच की एज याद करिए। देखते होंगे आपका दिमाग बिल्कुल संघर्षों से जूझ रहा होता है। जो आपके बाल्यावस्था होते वो आपको बड़े मानते नहीं, और जो आपके बड़े होते वो आपको छोटे नहीं मानते, आप मझधार में होते हैं। इसीलिए स्टेनली हॉल मनोवैज्ञानिक हुए, वो कहते किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तूफानों का समय है। ये समझते हैं बच्चे किशोरावस्था को, एडोलसेंस को भूमिका बन गई। अब समझते हैं कि एडोलसेंस में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो किशोरावस्था है, ये एडोलसेंस शब्द अंग्रेजी के एडोलसेंस से लिया गया, जो लैटिन भाषा के एडोलसियर से उत्पन्न हो, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जैसे मैं ऊपर बताया ना कि यहाँ पे 3 शब्द ले लो, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्यों, उसके बाद ले लो कैसे। तो कैसे प्रश्न तभी करोगे ना जब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, जब आपके अंदर परिपक्वता आएगी। क्यों तो पूछ लोगे, क्या भी पूछ लोगे, लेकिन कैसे बना पापा ये तभी पूछोगे जब आपके अंदर मैच्योरिटी। तो क्या है ये है आपका शैशवावस्था। जब क्यों जैसे प्रश्न करोगे बाल्यावस्था, कैसे जैसे प्रश्न करोगे तो शैशवावस्था किशोरावस्था। ठीक है, चलिए आइए। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। कहते हैं कि भैया एक बात बताओ, जब आप देखते हैं 22 साल आपकी एज होती है, तो आप बिल्कुल सोचने की क्षमता आपकी बदल जाती है, किसी की हेल्प करने की क्षमता बदल जाती है, तुरंत आप किसी की हेल्प कर दोगे। अगर आपके सामने कोई भूखा है, आपके पास 2 रोटी है, तो 1 रोटी आप दे दोगे, यानी आप एक मेच्योर पर्सन बन जाओगे, मेच्योर व्यक्ति बन जाते हो। और इसकी अवधि कितनी होती है, तो प्रायः हम मान के चलते हैं 12 से 18, ठीक, 12 से 18 इसकी अवधि होती है। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। किशोरावस्था में मानव जीवन, किशोरावस्था में मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। किलपैट्रिक मनोवैज्ञानिक हुए, वो बोलते हैं कि इस अवस्था जीवन की सबसे जटिल काल है। किलपैट्रिक जो हुए वो कहते हैं भैया ये जो आपका किशोरावस्था है ना, पूरे जीवन की जितनी भी अवधि है, 7 अवस्थी लगभग है, सबसे जटिल अवधि है ये। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। यह समय बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का संधि काल है, यानी आप ना ही बाल्यावस्था में ना ही आप प्रौढ़ावस्था में हैं, बल्कि आप भैया उन दोनों के बीच में हैं, जिसे क्या कहा जाता है किशोरावस्था। वह न तो बालक रह जाता और न ही प्रौढ़, इसीलिए इसे संघर्ष और तूफान बोला जाता है इसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का बहुत महत्व है। इसको प्रकाश डालते हुए इंग्लैंड के हैटी कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, यानी ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, उसी प्रकार इनके नसों में भैया एक तरीके से हार्मोन्स एकदम दौड़ रहे होते हैं। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। ये इंग्लैंड की हेडो कमेटी बताती है कि किशोरावस्था में बालक के नसों में ज्वार उत्पन्न होता है। यदि इस ज्वार के बाढ़ को सही उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा और नए एक तरीके से यात्रा का आरंभ हो जाएगा। तो नई नई सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है बालक के जीवन में। इसीलिए आप समझ सकते हैं किशोरावस्था का कितना महत्व है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब महान स्टेनली साहब क्या कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने फोन में। स्टेनली हॉल कहते हैं किशोरावस्था प्रबल दबाव एवं तूफान का संघर्ष काल है। ये भैया डिफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों प्रबल दबाव और तूफान का? क्योंकि जो बाल्यावस्था वाले बालक होते हैं वो इन्हें बड़े मानते ही नहीं, और जो प्रौढ़ावस्था के होते वो इन्हें छोटे नहीं मानते, यानी इन्हें मान्यता देते ही नहीं किसी प्रकार का। इसीलिए ये प्रबल दबाव और तूफानों का एज है। इसमें बॉडी में चेंज आता है, गर्ल्स वगैरह में पीरियड वर्ड आना चालू होता है, बालकों वगैरह में तरह तरह के हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो गर्ल्स भी जो जितनी भी होती वो भी संघर्ष और तूफान की ऐसे ही गुजरती हैं। इसीलिए इसे स्टेनली हॉल मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चे कि ये किशोरावस्था जो होती है प्रबल दबाव और तूफान की एज है, ये इसे जानते रहेगा। अब आइए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहले
शारीरिक विकास, इसमें जो भी शारीरिक विकास होता फिर एक बार तीव्र गति से होने लगता है। आपका जो शैशवावस्था था उसमें दृढ़, उसमें एक तरीके से डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन आपका बाल्यावस्था था उसमें दृढ़ता आती है। फिर आपके किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बालक एक तरीके से किसी चीज के बारे में तार्किक रूप से, किसके बारे में, किसी चीज के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, अपने मित्र को ही सब कुछ मानते हैं ये। अगर मित्र कह दिया भैया, देखो क्लास में देखते हो एक कोई बालक है, अगर वो लाल रंग का शर्ट पहन के आ गया तो दूसरा बालक जो उसका मित्र अपने घर पे जाके बिल्कुल लड़ेगा मम्मी से, मम्मी मुझे भी लाल रंग का शर्ट चाहिए तभी मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो जइबे नहीं करूंगा। यानी घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता होती है, मित्र जो करेगा वही ये भी करेंगे। वैलेंटाइन के अनुसार घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। अस्थायी व समायोजन का अभाव शैशवावस्था की पुनर्वृत्ति है। ये कहोगे सर जी इसे देखो, ये मैं ऊपर बताया था ना कि जो आपका किशोरावस्था है ये शैशवावस्था को एक तरीके से फिर से रिपीट होता है शैशवावस्था, इसमें भी कल्पनाशील होते बालक। अब ये पॉइंट को समझिए, अस्थायित्व व समायोजन का अभाव कैसे होता है इसे समझिए। देखिए इस पॉइंट को समझिए, देखिए सॉरी थोड़ा जुकाम बहुत भयंकर हुआ है, ठीक है। अस्थायित्व और समायोजन का अभाव कैसे होता है, बालक को भैया अगर आप किसी एक कार्य में लगा दिए उस कार्य को पूर्ण करेगा ही नहीं, उसे दूसरा कार्य चाहिए, यानी कोई एक कार्य ढंग से करेगा ही नहीं करेगा। बालक को अगर कह दिया भैया 2 का टेबल याद करो, वो याद करेगा ही नहीं पूरा रूप से, तो 3 पे पहुंच जाएगा। तो ये देखते हैं इसमें अस्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। व्यवहार में विभिन्नता, अगर इनके साथ अच्छा व्यवहार किए तभी अच्छा व्यवहार करेंगे, तनको इनके साथ ऊट पटांग बोलेंगे, अड़बी तड़बी बतियाए तो भैया ये भी आपके साथ अड़बी तड़बी में ही बात करेंगे। व्यवहार में विभिन्नताएं आ जाती इनके। काम भावना का विकास, जो गर्ल्स होती है भैया वो बॉयज के साथ अपना एक तरीके से अपनी सामूहिक समूह बनाती हैं, उनके साथ रहना पसंद करती हैं। बॉयज होते हैं वो गर्ल के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो काम भावना का विकास चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, मम्मी पापा को अपना दुश्मन समझते, मम्मी बोल दी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, तब वो नहीं पढ़ेंगे, दोस्त बोल दिया भैया 5 बजे उठ के आ जाना खेलने, चला जाएगा। यानी एकदम इनके अंदर विद्रोह भावना होती है, लगता है कि हमारे पेरेंट्स वाले ही, हमारे घर वाले ही हमारे दुश्मन हैं, तो विद्रोह की भावना होती है। और मानसिक स्वतंत्रता चाहते, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। कल्पना का बाहुल्य, चारपाई पे सोए रहेंगे, और ये कल्पना का बाहुल्य इसमें चेंज हो जाता है। जैसे अभी देखो समझाऊंगा, इसको तुलना करो, चलो आज ये तुलना करिए, आप इसको तुलना करिए शैशवावस्था से। ये शैशवावस्था हो गई और ये आपका हो गया इसी हो गया आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था तुलना करिए, देखिए इसको कल्पना को तुलना करिए। शैशवावस्था में बात देखो, शैशवावस्था में बालक क्या सोचेगा बच्चे कि चंदा मामा आएंगे, दूध की कटोरी लाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ वो अपने आनंद भाव में जिएगा। लेकिन किशोरावस्था में कल्पना बदल जाएगा, चारपाई पे सोया रहेगा, अपने जीवन के बारे में सोचेगा, काश मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए हो जाते, काश मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो जाती, काश भैया मैं 2 चक्का से चलता, काश मेरे पास नई साइकिल हो जाती, ठीक है, काश मैं सोए सोए आसमान को छू लेता। यानी कल्पनाशील जो होता है उसमें तार्किकता आ जाती है, अपने जीवन के बारे में, अपने दोस्त के बारे में सोचता है कि काश उसका फोन आ जाए। इस प्रकार से ये कल्पना का बाहुल्य होता है बच्चे इसमें, ठीक है। समूह को महत्व, मैं ऊपर यही बताया कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो कार्य हो रहा है वही यही भी करेंगे। मान लीजिए कोई एक गर्ल है, अगर उसकी टिफिन जो लाल रंग की है, कल वो अपने घर जाएगी, कहेगी मम्मी मुझे लाल रंग की टिफिन चाहिए, मम्मी तभी मैं स्कूल जाऊंगी, पापा से बोलो लाल रंग की टिफिन ले आए। अगर मान लीजिए किसी का बैग थोड़ा सा एक तरीके से रंग बिरंगी है तो कहेंगे मम्मी मुझे भी बैग रंग बिरंगी चाहिए, मम्मी मैं ये जूता नहीं पहन के जाऊंगा, मुझे दूसरा शूज चाहिए। यानी जो समूह के लोग कार्य कर रहे हैं वही कार्य ये भी करते हैं क्लासरूम वगैरह, क्लास के बाहर भी, यानी समूह को महत्व देते हैं। परमार्थ की भावना, स्वयं के बारे में सोचते हैं ये, और दूसरों की हेल्प वगैरह भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद व्यवसाय चुनाव की चिंता, ये हमेशा अपने व्यवसाय चुनाव के बारे में सोचते हैं, मैं ये कार्य कर लूं, मैं वो कार्य कर लूं, ठीक है। यानी अपने जीवन के बारे में भी थिंकिंग करना प्रारंभ कर देते हैं।
ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम लोग किशोरावस्था में शिक्षा। क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई है, पर मैं सब पॉइंटों को अगर मेंशन करता हूं इसलिए क्लास लंबी हो जाती है बच्चे। और जो क्लास 20 मिनट में समझाने वाली रहती है मैं उसको 20 मिनट में ही समझाता हूं, लेकिन जो क्लास 1 घंटे की है मैं उसे 20 मिनट में मर्ज नहीं करता, उसको 1 घंटे ही चलाता हूं। ठीक है, आइए किशोरावस्था में शिक्षा कैसे दी जाती है बालक की, इसकी बात हम लोग करते हैं। यानी किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जब बालक को, भैया बालक अगर किशोरावस्था में यानी बालक की एज 12 से 18 है, 12 से 19-20 है, तो उसे शिक्षा कैसे देते समय कौन कौन सी बात ध्यान रखनी चाहिए? शारीरिक विकास की शिक्षा। अब कहोगे सर शारीरिक विकास की शिक्षा मतलब बालक के बॉडी में एक बार फिर चेंजेज होता है, उसे भी खेल कूद करवाइए, ऐसे अपने बॉडी को फिट रखा जाए उसके बारे में बताइए। मानसिक विकास के लिए शिक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको भैया अंताक्षरी क्विज एक तरीके से उनको समूह में बैठा के तर्क वितर्क, वाद विवाद करवाइए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा। अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए कि तरह तरह की बातों पे रोइए मत, अपने इमोशन पे कंट्रोल करो। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। बालक कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, देखो बच्चे छात्र छात्राओं आपके साथ किसके साथ कैसे व्यवहार करना उसके बारे में बताइए बालकों को। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। अब मैं ऊपर सभी बताऊं, मैं एक चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा व्यक्तिगत विभिन्नता, ये सीटेट में पूरा एक चैप्टर ये व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। उसमें ये हम लोग पढ़ते हैं कि दो बालक कभी भी एक जैसे नहीं होते। और जब मैं आपको विकास के सिद्धांत पढ़ाऊंगा इसके बाद वाली क्लास में तो बताऊंगा कि दो बालक कभी भी एक जैसे होते ही नहीं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही होता है। उनके अनुसार कैसे उन्हें एजुकेट करो ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्व व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसाय जब कर रहे हैं उससे पूर्व उन्हें शिक्षा दीजिए, बाबू व्यवसाय कैसे होता है आप भी पढ़ लीजिए। यौन शिक्षा की व्यवस्था, ये तो इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए और अपने बीएड में इसको लिख दीजिएगा। इस पे पूरा कम से कम 5-6 लाइन बना के लिखेगा। यौन शिक्षा की व्यवस्था किसमें की जाती है? किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि बालक के अंदर, बालक बालिकाओं के अंदर हार्मोन एक तरीके से हार्मोनल चेंज होते हैं, उनके हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं, लड़कियों के बॉडी में चेंजेस आते हैं लड़कों की अपेक्षा। तो उनको बताइए कि बच्चे जो लड़कियां होती हैं वो कोई ऐसा नहीं कि एक तरीके से मोम का पुतला है, कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं, वो भी आपकी तरह ही जीती खाती है, आपकी तरह भी श्वास लेती हैं। यौन शिक्षा के बारे में बताइए कि कैसे मानव संबंध बनते हैं, कैसे एक तरीके से जीवन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है बालक। व्हाट इज सेक्स, क्या है ये, इनको बताइए। सभी जानवर वगैरह भी करते एक एज के बाद ताकि अपने प्रजाति को सुचारू रूप से बनाए रखे। तो बालक इसके प्रति सही दृष्टिकोण डेवलप कर लेगा और जो बाद में जाके तरह तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी। बालक का मानसिक परिवर्तन होगा। धार्मिक व नैतिक विकास के लिए शिक्षा। धार्मिक कहने का मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम, लोगों का सम्मान, नैतिकता। उसके लिए भी उसे एजुकेट करिए। शिक्षण शैली, टीचिंग मेथड, यानी ये अध्यापक के लिए है, ये टीचर के लिए है। तो स्टूडेंट जिस शिक्षण विधि को पसंद करता उसी